Hello guys, hope so you are well and good at your home. Now today my topic is addressing system in internet. Means internet पर addressing system क्या होता है. मैं आपको इंटरनेट बता चुकी हूँ, ठीक है. टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट बता चुकी हूँ कि कौन कौन सी टर्म्स इंटरनेट में यूज होती हैं. क्लियर. नाउ अब टॉपिक है हमारा कि किस तरीके से इंटरनेट हमारे रिक्वेस्ट को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, या किस तरीके से उसका प्रोसेस होता है. लेट डिस्कस इन डिटेल. नाउ एवरी कंप्यूटर हैव डेटा ऑन इंटरनेट हैज इट ऑन यूनिक एड्रेस. मीन्स जब हमारा नेटवर्क बन जाता है तो हमारे कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको इंटरनेट क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है. मीन्स यूनिक एड्रेस का मतलब जो एड्रेस हमारे एक सिस्टम को अलोकेट हो गया है वो एड्रेस किसी और को अलोकेट नहीं होगा. आपको पता है जो हमारा इंटरनेट जो एक्सेस करता है, जो एड्रेस होता है वो इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में होता है. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में क्यों होगा? क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इसलिए डेटा भी जो रेफर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में रेफर होता है. क्लियर. तो इसीलिए जितने भी हमारे कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े होते हैं, देखो इंटरनेट तभी बनता है जब वो नेटवर्क से जुड़ा होगा, तो जितने भी हमारे कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े होते हैं उन सभी में एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके थ्रू हमारा कंप्यूटर उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है. ठीक है. अब वो ये जो एड्रेस होता है इंटरनेट पे, इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है. ये 2 तरीके से एड्रेस मतलब आइडेंटिफाई कर सकता है एड्रेस को. एक तो होता है हमारा डोमेन नेम सिस्टम. देखिए जरा. ठीक है. एक होता है हमारा डोमेन नेम सिस्टम और दूसरा होता है हमारा आईपी एड्रेसिंग. मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल. ये मैंने आपको जब पहले वीडियो दी थी टूल्स ऑफ इंटरनेट की, तब मैंने बताया था कि हम आईपी को डिटेल में पढ़ेंगे. क्लियर. तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इसके साथ वो मैंने इसीलिए ये टॉपिक रोक दिया था क्योंकि ये आपका एड्रेसिंग सिस्टम है इंटरनेट. क्लियर. तो ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इसीलिए मैं अब आपको डिटेल में बता रही हूँ. एक तो होता है आईपी एड्रेसिंग मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल और दूसरा डोमेन नेम सिस्टम. ठीक है. इट इज ऑल्सो नोन एज डीएनएस. इसको हम क्या बोलते हैं, डीएनएस भी बोलते हैं. क्लियर. तो जो एड्रेसिंग सिस्टम है 2 पार्ट में आइडेंटिफाइड करेगा, डोमेन नेम सिस्टम में और आईपी एड्रेसिंग में. पहले हम बात करते हैं डीएनएस की, डोमेन नेम सिस्टम. देखिए गाइस, it is also known as DNS. It is a database IP address and their associated names. Means ये कह रहा है कि जो डोमेन नेम सिस्टम होता है ये बेसिकली एक आईपी एड्रेस होता है, मतलब आईपी एड्रेस के नाम से एसोसिएटेड होता है जो हमारे सर्वर पर स्टोर होगा. मतलब जिस नाम से हमारे सर्वर पर वैल्यू स्टोर है या जिस इंफॉर्मेशन से हमारे सर्वर पर वैल्यू स्टोर है उस नाम से ये क्या करेगा, आईपी एड्रेस एसोसिएट करेगा. ठीक. मीन्स उस नाम से उसको पहचानेगा. इट कैन बी इंक्रीज एज पर द यूजर रिक्वेस्ट. जैसे जैसे यूजर की रिक्वेस्ट बढ़ती चली जाती है इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो बढ़ती चली जाती है. जैसे द डीएनएस डेटा इज स्प्रेड अक्रॉस मैनी सर्वर्स. जो आपका डोमेन नेम सर्वर है, जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो ऑल ओवर द मैनी सर्वर पर क्या करती है, काम करती है. इट इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और इसको राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है. कहने का मतलब मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं, अगर जो भी आपका वेबसाइट का नेम होता है इन सिंपल वर्ड दैट इज योर डोमेन नेम. ठीक. जैसे एग्जाम्पल में मैं नीचे कर देती हूँ. एग्जाम्पल में मैंने देखो लिखा हुआ है http://www.दैनिकजागरण.com. तो देखिए ये जो दैनिक जागरण लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये है हमारा डोमेन नेम. डोमेन नेम बेसिकली अगर मैं सिंपल टर्म्स में, सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो जो हमारी वेबसाइट का जो नाम होता है, जिस नाम से यूजर ने वेबसाइट बनाई है या स्टोर करवाई है, जो उसको नाम दिया है, दैट इज योर डोमेन नेम. क्लियर. जैसे www.rgintercollege.com, तो जो उसमें डोमेन नेम है वो क्या है, rgintercollege.com. अगर मैं बात करूं www.gmail.com, myntra.com, amazon.com,
फ्लिपकार्ट, याहू, ये जो नेम होते हैं वेबसाइट के, बेसिकली इन सिंपल टर्म्स DMNM, दैट इज योर डोमेन नेम। मीन्स डोमेन नाम से वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। हम तो कहते हैं कि हमें वेबसाइट का नाम बता दो, तो एक्चुअली में वो क्या है, आपका डोमेन नेम है कि किस नाम से सर्वर पर उसको जगह मिली है, किस नाम से वो सर्वर पर स्टोर है, दैट इज योर डोमेन नेम। क्लियर? क्योंकि देखो जो आपका डेटा स्टोर होता है सर्वर पर, एक मैंने आपको बताया था आपका मेन कंप्यूटर होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है आपकी नेटवर्क से जुड़ी हुई, इंटरनेट के थ्रू जो भी जुड़ी हुई होती हैं, वो एक मेन सर्वर पर स्टोर होती हैं। तो जो वो सर्वर होता है, उस सर्वर पर जो हमें नाम देना होता है वेबसाइट को, दैट इज योर डोमेन नेम। और एक बात और, मैंने देखो बोला था ना ये यूनिक एड्रेस होता है। यूनिक मतलब अगर किसी एक यूजर ने इस नाम से अपना डोमेन नेम ले लिया है तो दूसरा बंदा इस नाम से डोमेन नेम नहीं ले सकता। जैसे आपकी जो आईडी होती है, जब आप आईडी क्रिएट करते हो, आपकी यूनिक होती है। क्लियर? सपोज मैं अपनी आईडी बनाती हूँ poojaitoria@gmail.com। क्लियर? तो अगर सेम कोई और पूजा इटोरिया नाम से आईडी बनाएगा तो वो इनवैलिड दिखाएगा। इनवैलिड क्यों दिखाएगा? क्योंकि पूजा इटोरिया नाम की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है आईडी। क्लियर? तो आपको उसी से मिलते जुलते कोई और वर्ड रखने होंगे। सेम वे DNS में बात करते हैं, जब आप जो यूजर है जब डोमेन नेम परचेज करता है या डोमेन नेम लेता है, तो एक यूजर को या मीन्स डोमेन नेम सिर्फ यूनिक होगा, एक को एक ही अलॉट होगा, दूसरा नहीं होगा। हाँ, अगर आपको दैनिक जागरण के आगे कुछ और लगा दो, सपोज दैनिक जागरण आपने लगा दिया MRT मेरठ.com, यस, देन इट इज एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि इसके आगे क्या लग गया, MRT लग गया। क्लियर? तो ये होते हैं आपके डोमेन नेम। ठीक है, इस तरीके से हम हमारा जो इंटरनेट पे एड्रेस है उसको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर मैं बात करूं, इसमें जो .com लगा हुआ है, ठीक, ये .com लगा हुआ है, .com, इसका मीन्स ये होता है कि इट इंडिकेट द TCP लेवल डोमेन सम द TLD एज पर द ओरिजिन। मीन्स जो ये .com है कमर्शियल, इससे ये आइडेंटिफाई होता है कि ये किस तरीके की वेबसाइट है। अभी मैं आपको और भी नाम बताती हूँ। ठीक, और ये www का मीन्स क्या है, वे वर्ल्ड वाइड वेब आपके मशीन पर क्या हो रहा है, यूज हो रहा है कि ये क्या है, www से आपको ये पता चल गया कि ये किसका पार्ट है, आपका इंटरनेट का पार्ट है। और HTTP, अभी ये तो है ही आपका ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आपकी वैल्यू को लेकर जाएगा। ठीक, मीन्स यूजर की रिक्वेस्ट को सर्वर से क्लाइंट के पास और क्लाइंट से सर्वर के पास लेकर जाएगा। और ये जो दैनिक जागरण लिखा हुआ है, ये मैंने बता दिया, इट इज द नेम ऑफ कंप्यूटर दैट वी आर लुकिंग फॉर नेम। मीन्स ये एक ऐसा नाम है जिसके थ्रू वो कंप्यूटर को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। क्लियर? ये जो देखिए, ये जो .com है, इसको हम किस तरीके से, जो आपके आइडेंटिफायर्स है, इसको हम और अलग नाम से ही पहचान सकते हैं। इसके कुछ एब्रीविएशंस होते हैं जिसका अलग अलग तरीके से मतलब यूज किया जा सकता है। जैसे मैं इसको रफ कर देती हूँ या मैं यहीं पर थोड़ा सा बता देती हूँ। क्लियर? अगर आपके में लिखा हुआ है .edu, दैट मीन्स वो किसकी साइट है, एजुकेशनल से रिलेटेड साइट है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, यस। .edu मीन्स एजुकेशनल से रिलेटेड क्या है, वो आपकी साइट है। अगर .gov लगा हुआ है, जैसे kvs.gov.in, ठीक है, तो वो क्या है, आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड फाइल है। ये कुछ ऐसे आइडेंटिफायर्स हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट के वो आइडेंटिफाई करते हो कि वो किस फील्ड से क्या है, रिलेटेड है। फिर आपका आता है .mil, मीन्स मिलिट्री से रिलेटेड है आपकी, ये आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, उसके बाद .in मीन्स इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है। .org जो ऑर्गेनाइजेशन होती है बड़ी बड़ी। ये मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं, ये आपके मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनमें आ जाते हैं। ठीक है, .net मीन्स नेटवर्क की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, नेटवर्किंग से रिलेटेड मीन्स
ये जो आइडेंटिफायर है ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो .com है, कॉम फॉर कमर्शियल, कोई भी इसको यूज कर सकता है। edu एजुकेशन से रिलेटेड फाइल है। .gov गवर्नमेंट से रिलेटेड फाइल है। .mil वो मिलिट्री से रिलेटेड फाइल है, क्योंकि आपको पता है हमारे डिफरेंट फील्ड है, ठीक। तो हम इन डिफरेंट फील्ड को हम डिफरेंट नेम से भी क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और इसको हम सिटी के रूप में भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक, सिटी। या फिर एक बात और, ये जो एब्रीवेशन हम लिखते हैं इसको बोलते हैं एब्रीवेशन, ठीक है। .com जो कॉम लिखा है ये बेसिकली 3 लेटर्स में होता है, 3 लेटर, 3 और मैक्सिमम 4, बस 3 या 4 लेटर में होगा, क्लियर। और अगर हम इसके कंट्री कोड की बात करें कि आप कंट्री कोड भी बताना चाहते हो, तो कंट्री कोड के लिए जैसे .in, IN किसके लिए लिखा होता है, इंडिया, ठीक है। .ca मीन्स कनाडा, क्लियर, मीन्स कुछ कंट्री के कोड हैं जो क्या करते हैं, यूज करते हैं। .au ऑस्ट्रेलिया, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये कहाँ का आपका डोमेन है। समझ में आया कि ये डोमेन कहाँ का यूज हो रहा है और कहाँ से ये बिलोंग करता है। जैसे www.google.co.in लिखा होता है, डेट मीन्स वो आपकी कमर्शियल वेबसाइट है और वो किसके थ्रू है, मीन्स किसने बनाई है, IN मीन्स इंडिया, क्लियर, इंडिया में यूज हो रही है। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। और इट्स ऑल्सो अनदर नेम इज लेटर एड्रेसिंग सिस्टम, इसको हम लेटर एड्रेसिंग सिस्टम भी बोलते हैं। डोंट बी कंफ्यूज्ड, चाहे आपको डोमेन नेम सिस्टम DNS आ जाए या फिर लेटर एड्रेसिंग सिस्टम आ जाए, तो हम दोनों के बारे में सेम लिखेंगे। मीन्स वो आपकी वो आपका पेज या वो एड्रेस जिसको आप बाय नेम के थ्रू जानते हो, क्लियर, बाय डोमेन के थ्रू जानते हो, दैट इज योर डोमेन नेम सिस्टम। आप देख लीजिए कोई इसमें, इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। मैंने तो फिलहाल यही लिया है, एग्जाम्पल इसके और भी हो सकते हैं। आप myntra.com, artintercollege.com सारे किसके नाम है, आपके वेबसाइट डोमेन के नाम है, क्लियर। नाउ कम टू द पॉइंट, IP एड्रेसिंग सिस्टम, ठीक है। अब IP एड्रेसिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। मैं थोड़ा ऐसा कर देती हूँ, यस। IP addressing system also known as internet protocol, I already told about it. Each computer on the network has a unique number called a IP address. मैं आपको अभी बताया था कि हर एक कंप्यूटर का जब वो नेटवर्क से कनेक्टेड हो जाता है तो एक उसका यूनिक नंबर होता है, ठीक है। उस यूनिक नंबर के थ्रू वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। उस यूनिक नंबर को हम बोलते हैं IP एड्रेस ऑफ दैट सिस्टम, ठीक है। जो भी नेटवर्क से कंप्यूटर, चाहे 10 कंप्यूटर जुड़े हो, 12 कंप्यूटर जुड़े हुए हो, जब वो नेटवर्क से जुड़ जाएंगे तो उन्हें एक यूनिक नंबर लोकेट होता है, दैट इज योर IP एड्रेस। एंड यूनिक का नंबर मीन्स आप जानते ही हो कि जो वैल्यू हमारे एक सिस्टम को लोकेट हो गई है वो किसी दूसरे को लोकेट नहीं होगी। देन इट आइडेंटिफाइज द कंप्यूटर सो दैट करेक्ट एंड ऑथेंटिकेटेड डेटा रीच इट। मीन्स IP एड्रेस के थ्रू कंप्यूटर क्या करेगा, आपकी करेक्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई करेगा और डेटा को उस कंप्यूटर तक पहुंचाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। मीन्स ऑथेंटिकेट वैल्यू उसके पास तक जाएगी। इट हैज 32-bit नंबर रिटन इन अ फॉर्मेट ऑफ 4 नंबर सेपरेटेड बाय डॉट और पीरियड्स। मीन्स मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊंगी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि IP एड्रेस में कितनी बिट यूज होती हैं। देन 32 bits are used in IP address and also ask कि हम किस नंबर से, किस चीज से इसको सेपरेट करते हैं, तो 4 नंबर्स में होता है ये, एंड सेपरेटेड बाय डॉट और पीरियड्स। मीन्स या तो डॉट लगा होगा ऐसे, या तो उसको हम डॉट बोल देते हैं या पीरियड्स बोल देते हैं। एंड इट्स रेंज इज 0 to 255। जो इसकी रेंज होती है, इसकी रेंज की कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर 255 तक इसकी क्या होती है, रेंज होती है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था 32, ठीक है, कि 32 बिट नंबर है तो 32 बिट का मीन्स क्या होता है, 256,
क्लियर, 2 की पावर 32 और 0 to 255 की रेंज हो गई, मीन्स 0 to 255 टोटल नंबर कितने हो गए 256। और इसको हम 4 उसमें लिखते हैं ऑक्टेट्स में। 4 ऑक्टेट्स का मतलब आपकी वैल्यू 255 से क्या नहीं होनी चाहिए, एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने लिख लिया 123.156.114.174। क्लियर, ये मैंने इसका एग्जाम्पल ले लिया। ये जो पीरियड्स, ये क्या है मेरे 4, 1 2 3 4 ऑक्टेट्स हैं, ठीक है। और इनको जो सेपरेट किया हुआ है वो किससे किया हुआ है, पीरियड्स मीन्स डॉट से इसको मैंने क्या किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है। क्लियर, इस तरीके से हम आईपी एड्रेस को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके से आपका वो उसको क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। और एक बात और, जो इसको भी हम जो लिखते हैं, जिसका रिटर्न फॉर्मेट होता है वो आपका लेफ्ट टू राइट होता है। मीन्स इसका रिटर्न लिखने का तरीका भी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। देखिए जरा, लेफ्ट टू राइट मैंने लिखा हुआ है। और जैसे मैं एग्जांपल लूं, मैंने लिख दिया 150.201.113.125, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी एग्जाम्पल होते हैं वो आपके किससे रिलेटेड करते हैं, आईपी एड्रेस से रिलेट होते हैं। एक बात और, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है इसको पहचानने में थोड़ी उसको प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। क्यों? क्योंकि देखो सबके यूनिक नंबर होते हैं और नंबर को आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है एज कंपेरिजन टू डीएनएस। क्यों? क्योंकि डोमेन नेम सिस्टम को हम इजीली क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसीलिए हम जो अपनी वेबसाइट या डोमेन नेम लेते हैं, रीड करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं, डीएनएस के थ्रू। हालांकि इसका एक अपना यूज है, आईपी काम तो प्रोटोकॉल का ही कर रहा है। और मैंने आपको बताया था प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं किस लिए, एक सेट ऑफ रूल्स होता है, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो हमें इंटरनेट पे क्या करनी पड़ती हैं, फॉलो करनी पड़ती हैं। क्लियर, तो जब तक हम इनको फॉलो नहीं करेंगे, हम आईपी एड्रेस का यूज नहीं करेंगे, सिस्टम को यूनिक वैल्यू प्रोवाइड नहीं होगी, तब तक आपके पास इंटरनेट का कोई भी डेटा आपके पास नहीं जा पाता। क्लियर, तो ये है आपका आईपी एड्रेस और ये है डीएनएस सिस्टम। मैंने दोनों करा दिए हैं। आपको थोड़ा समझने में शायद टाइम लगे, हालांकि मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, फिर भी आप इसको देख लीजिएगा। अब मेरे प्रोटोकॉल और रह गया है, प्रोटोकॉल मुझे अभी और समझाना है। इसमें अभी और भी चीजें हैं। इंटरनेट नाम को वर्ड सुनने में छोटा लगता है, अच्छा लगता है कि इंटरनेट, बस हमें सर्च करना है, लेकिन इसकी अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डीप में जाकर पढ़नी है, जिसकी हमें नॉलेज लेनी है। क्लियर, आज के लिए इतना ही। एंड थैंक्स टू दोज हु लाइक, सब्सक्राइब माई वीडियोज एंड ऑल्सो कमेंट इन माई वीडियो। एंड मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो और अच्छी लगे, पसंद आए, तो सब्सक्राइब करते रहेगा। और अगर आप थोड़ा चेंजेस भी चाहते हैं तो भी मेरे को बता दीजिएगा, आई विल अप्लाई ऑन माई सेल्फ। ओके, आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ एट योर होम। नोटिफिकेशन और न्यू वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।